जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 25। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अन्य योगी जन दैव यज्ञ के द्वारा भगवान की भली भांति पूजा करते हैं। भगवान देवताओं के भी पूजनीय हैं, इसलिए वे सभी वस्तुओं को, सभी क्रियाओं को भगवान की और भगवान के लिए मानकर निष्काम भाव से आचरण करते हैं। वहीं दूसरे कर्मयोगी ब्रह्म रूपी अग्नि में अभेद दर्शन रूपी यज्ञ के द्वारा आत्मा रूपी यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म का तत्व जानने वाले, कर्मयोगी द्वारा किए जाने वाले यज्ञ रूपी कर्तव्यों का वर्णन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करने वाले कर्मयोगी के विषय में बताया था। अब भगवान अर्जुन को अन्य कर्मयोगियों के विषय में बता रहे हैं, जो अलग अलग प्रकार से क्रियाओं और पदार्थों में भगवान का दर्शन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि दूसरे कर्मयोगी दैव यज्ञ के द्वारा भली भांति भगवान की पूजा करते हैं। भगवान देवताओं के भी पूजनीय हैं, इसलिए कर्मयोगी सभी क्रियाओं को, सभी पदार्थों को भगवान का मानकर भगवान के लिए ही उनका उपयोग करते हैं। वे भगवान के लिए यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, भली भांति भगवान की पूजा करते हैं और इस तरह वे अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से करते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि दूसरे कर्मयोगी ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को अर्पित कर देते हैं, उसका हवन कर देते हैं। वे जानते हैं कि आत्मा भी परमात्मा की ही तरह अविनाशी है, निर्लिप्त है, अकर्ता है और साक्षी रूप में सदैव उपस्थित रहती है। और इसलिए वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, क्रियाओं और पदार्थों के साथ अपने मिथ्या तादात्म्य को ब्रह्म के ज्ञान रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं, अर्पित कर देते हैं, स्वाहा कर देते हैं। और इस प्रकार वे आत्मवेत्ता कर्मयोगी आत्मा और परमात्मा के एक ही भाव में स्थित रहते हैं। वे शरीर, इंद्रियों, क्रियाओं और पदार्थों के प्रति आसक्ति, ममता और कामना से रहित हो जाते हैं, उनका त्याग करके परमात्मा के साथ एक ही भाव में स्थित रहते हैं।